हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रियल कीपर एकेडमी। आज दोस्तों बात करेंगे एक्सेल के बारे में और एक्सेल के अंदर ऐसी कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको। मैजिकल ट्रिक्स कुछ ऐसी बताने वाला हूँ जिन ट्रिक्स को सीखने के बाद में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी वर्किंग की स्पीड बढ़ जाएगी और आप अपने आप को थोड़ा तो एक्सपर्ट मानना ही शुरू कर देंगे। साथ के साथ आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो आज क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले तो डाटा अरेंजमेंट। आप डेटा को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेटा अरेंजमेंट के टाइप नंबर 1 पर, कि जहाँ पर आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से आया हुआ है। ये डेटा है, देखिए एक्सेल में हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर से डेटा निकालते हैं। तो डेटा हमारे पास कई बार क्या होता है, अनऑर्गेनाइज तरीके से रहता है। यदि हमें इसे डेटा को क्या रखना है, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कंप्यूटर है, देन इसके बाद में एक डेल कंपनी का है। जस्ट सपोज ये सेल्स हुई है इतनी और राम ने इसको सेल किया है। तो इसी तरह से लैपटॉप है, एचपी कंपनी का है 12 और रवि ने इसको सेल्स किया है। तो हमें इस डेटा को अरेंज करना है। तो जस्ट सपोज यहाँ पे हमें सबसे पहले तो आइटम नेम देना है। आइटम नेम आ गया, देन इसके बाद में कंपनी नेम आ गया, देन इसके बाद में सेल्स, जितने की सेल्स हुई है, और देन जिस पर्सन ने इसको सेल्स किया उसका नाम देना है हमें। तो हमें इस डेटा को कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है, ठीक है। तो हम इस डेटा को अरेंज कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर चलते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगी और आपकी स्पीड को, आपकी जो वर्किंग स्पीड है उसको इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मुझे दबाना है इक्वल टू, देन इसके बाद में मुझे कुछ सैंपल डेटा तो मुझे यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। देन डेल आ गया यहाँ पर, देन इसके बाद में और इसके बाद में यहाँ पर ये मेरा सैंपल डेटा आ गया। देखिए अभी तो डेटा बहुत छोटा है, मान लो डेटा बहुत बड़ा हो तो यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मगर यहाँ पर जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक को सीखने के बाद में आपका टाइम बहुत बचने वाला है। आपको बड़ी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी जल्दी आप इसको कर सकते हैं। और बहुत छोटी सी शॉर्ट कमांड है जो आप पहले सीख भी चुके हैं, मगर उसको कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को समझना है आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने डेटा रखा, तो डेटा की मैंने सीरीज समझी कि मेरा A1, A2, A3, A4 में डेटा है। मतलब A1 यदि आ जाता है तो 2, 3, 4 में मेरा डेटा आता है। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे नेक्स्ट डेटा लेना चाहूँ तो नेक्स्ट डेटा मुझे यहाँ पर A5 में मिलेगा। मगर यदि मैं इस डेटा को आगे इस तरीके से लेके जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर डेटा मेरा सही नहीं आता है। तो मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले यहाँ पर मुझे F2 प्रेस करना है जहाँ से मैं इसको एडिट कर सकूँ, और मुझे इक्वल टू को रिमूव करना है। इसके बदले में कुछ और डाल देना है। जस्ट सपोज मैं यहाँ पर TT डाल देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पर फिर से मुझे F2 दबाना है और यहाँ पर मुझे TT करना है। मतलब मुझे सभी को एडिट कर देना है, यहाँ पर TT कर देना है इसको, ठीक है जी। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर इसको कर दिया TT। अब मुझे पता है यहाँ पर A1, A2, A3, A4 आ रहा है। तो जस्ट यहाँ पर जो आएगा इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और मुझे पता है यहाँ पर आएगा मेरा A5 आएगा। अब मैं इसको आगे की तरफ यहाँ पे खींच देता हूँ। देखिए A5, A6, A7, A8, और अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक मैं ला सकता हूँ। अब ये डेटा मेरा आ गया यहाँ पर। अब मुझे एक छोटी सी शॉर्ट कमांड दबानी है जो है Ctrl+H। Ctrl+H करना है मुझे, और मुझे TT को रिप्लेस कर देना है इक्वल टू से। और जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, देखिए सारे के सारे डेटा मेरे पास आ गए। और जो आगे डेटा होता तो मेरा आगे डेटा भी आ जाता, मगर यहाँ पे मेरा कोई डेटा नहीं है तो इसलिए 0 0 आ रहा है। तो देखिए कितने कमाल की ये ट्रिक है। इस कमाल की ट्रिक से आप कितना भी आपका डेटा है उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से
अरेंज कर सकते हैं। देखिए सारा डेटा है और इस डेटा को जस्ट मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब हम चलते हैं डेटा टाइप सेकंड। आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ से आपके पास डेटा आते हैं और ये जो डेटा आया है इसमें सेम डेटा है, मगर इसमें कोई भी जो डेटा है वो एक ही सेल के अंदर लिखा हुआ है और आपको इसको इसी तरीके से अलग अलग लेके चलना है। तो देखिए अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के डेटा को हम किस तरह से अरेंज करेंगे। ये आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो हमें यहाँ पे जाना है डेटा में और डेटा में जाने के बाद में हमें टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करना है। देखिए टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करना आपके लिए आपको लग रहा होगा कि ये तो हमने पहले सीखा हुआ है। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है कि जस्ट यहाँ पर हमने कुछ दिया है, मतलब कुछ हमने डेटा है हमारे पास इस तरीके से और उस डेटा को हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ है। तो हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करके इस डेटा को अलग अलग लेके जा सकते हैं। जस्ट मुझे यहाँ पर कोमा में ये डेटा चाहिए तो मैंने यहाँ पर ओके किया एंड फिनिश किया, तो देखिए डेटा अलग अलग हो गया। मगर यदि यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर कोमा तो कुछ लगा नहीं हुआ है और एक ही सेल में डेटा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे करना होगा टेक्स्ट टू कॉलम, देन मुझे नेक्स्ट करना होगा और उसके बाद में मुझे इन सब को हटा के मैं करूँगा अदर में। और अदर में जाने के बाद में आप यहाँ पर अदर में क्लिक कीजिए। अदर में जाने के बाद में आप एक बार कंट्रोल जे दबा दीजिए, कंट्रोल जे दबा दीजिए अदर में जाने के बाद में और इसके बाद में आप कर दीजिए नेक्स्ट एंड फिनिश। देखिए ये सारा का सारा डेटा आपका क्या हो गया, पूरा प्रॉपर तरीके से आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप इस डेटा को बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। और अब इसके बाद में आप चाहते हैं यहाँ पर कंपनी नेम डालना या आइटम नेम डालना तो आइटम नेम डाल सकते हैं, कंपनी नेम डाल सकते हैं और सेल्स डाल सकते हैं और इसके बाद में नेम डाल सकते हैं। तो जिस तरीके से आप डेटा अरेंज करना चाहें यहाँ पर डेटा को आप बहुत ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली डेटा अरेंज करने के लिए आपको डेटा टाइप 1 एंड डेटा टाइप 2 की जो वीडियो है अभी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं यदि आपको मल्टीपल सीट्स एंटर करनी है एक्सेल के अंदर। जस्ट सपोज मैंने आपको बोला कि मुझे जो चाहिए, मुझे 10 सीट चाहिए, मतलब 10 सीट चाहिए तो मुझे यहाँ पे बार बार क्या करना पड़ेगा, सीट को क्लिक करना पड़ेगा, फिर उनको रीनेम करना पड़ेगा। जस्ट सपोज मुझे जिनसे नाम की सीट चाहिए तो मुझे यहाँ पर रीनेम करना पड़ेगा और 10 बार करना पड़ेगा, या 15 सीट चाहिए तो 15 बार करना होगा। मुझे यदि मल्टीपल सीट्स एंटर करनी है तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, इसको सीख लेते हैं जिससे हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए आज की जो वीडियो है इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी स्पीड कैसे इंक्रीज हो, जिससे आप अपने आप को थोड़ा एक्सपर्ट महसूस कर सकें और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाए। इसके लिए हम इस चीज़ को सीख रहे हैं। तो आज हम मल्टीपल सीट्स यदि हमें ऐड करनी है तो हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो जिस नाम से हमें सीट ऐड करनी है, जस्ट सपोज हमें मंडे ट्यूसडे हमें पूरी वीक की सीट ऐड करनी है, तो हमने यहाँ पे जस्ट सपोज ये सीट के नेम हमने लिख लिए। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट यहाँ पे सीट के नाम हमने लिख लिए, इसको मैं दे देता हूँ डे। अब मुझे क्या करना है, मुझे शीट का नाम लिख लिया मैंने, तो मुझे केवल और केवल क्या करना है, मुझे करना है इसको टेबल के अंदर एंटर करना है और इसको मुझे एग्जिस्टिंग शीट के अंदर ही यहाँ पर इस टेबल को ड्रॉ कर लेना है। अब ये आ गया मुझे। अब मुझे जस्ट जो ये मेरी बनी है इसको मुझे जो मेरा डेटा बना है इसको मुझे फिल्टर रिपोर्ट के अंदर डाल देना है। ये मेरा फिल्टर रिपोर्ट के अंदर डल गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ऑप्शन के टूल के अंदर आपको एक मिलेगा ओप्सो रिपोर्ट फिल्टर पेज। देन आपके बाद में इसके बाद में क्लिक करके जस्ट आपको ओके करना है और ओके करते के साथ ही देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारी की सारी सीट आपकी ऑटोमेटिक बन गई है। ठीक है जी, ये आपकी शीट बन गई है। यदि अब आपको इसको यहाँ से डिलीट करना है, इसको डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको डिलीट करना है। अब आप देखिए, आपको लग रहा है कि हर सीट में मुझे जाके क्या करना पड़ेगा, ये डिलीट करना पड़ेगा।
तो मल्टीपल सीट आपने डिलीट करना सीख लिया। अब यदि एक जैसा काम सारी शीटों पे आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको सारी शीटों से डिलीट करना है, ठीक है जी। तो आपको ये सारी शीटों से डिलीट करना है मान लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑल, सारी शीटों को मुझे सिलेक्ट कर लेना है। अब मेरे पास जोन सी भी शीट है, मान लो मेरे पास ये शीट है, तो मैंने इसमें राइट क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल, सारी शीटों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे जाके डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक कलर फिल कर दिया और जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ नेम। तो मैंने जो जो काम इस शीट पे किया है वो मेरी सारी शीटों पे आ जाएगा। देखिए सारी शीटों पे आ गया ना। तो मल्टीपल शीट्स पे यदि आप काम करना चाहते हैं तो मल्टीपल शीट्स पे काम करने का तरीका क्या है, किसी भी शीट पे आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कीजिए और फिर जो भी आप लिखेंगे वहां पर उस शीट में, नेम, फोन, कुछ भी लिखा आपने, वो हर शीट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कई बार हमें सेम फॉर्मेट बनाना पड़ जाता है, तो वो फॉर्मेट हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये थी कुछ छोटी छोटी शॉर्टकट ट्रिक। इन ट्रिक्स को सीखने के बाद में डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ी होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और इस तरह की ट्रिक्स को सीखने के लिए बार बार चैनल पर आते जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।